हमें पता है कि अगर किसी भी लिमिट को हमें फाइंड करना है कि वो एग्जिस्ट करता है नहीं करता है किसी फंक्शन के लिए, लेट्स से, तो कंडीशन क्या आती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। क्लियर है? यस सर। और कंटिन्यूटी के लिए क्या कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये कंटिन्यूटी की कंडीशन है। तो आज एक इनडेटरमिनेट फॉर्म कर रहे हैं जिसमें हमें गिवन है, लेट्स से कुछ इस फॉर्म में अगर आता है इनडेटरमिनेट फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी। मैंने पहले भी बता चुका हूँ 1 की पावर जब हम इन्फिनिटी लिख रहे हैं तो वो 1 एग्जैक्टली 1 नहीं है, मतलब कुछ इस फॉर्म में है। लेट्स से ऐसे गिवन होगा लिमिट, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लिमिट अगर लिखा है x टेंड टू 0 और लिखा है 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाय एक्स। तो अब अगर मैं x को कहता हूं कि x अप्रोच कर रहा है 0 को, x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो 1 प्लस एक्स किसको अप्रोच करेगा, 1 को अप्रोच करेगा। और जो 1 डिवाइड बाय x है वो किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, राइट? यस सर। ये सभी को आया समझ में, ये इन्फिनिटी हो जाएगा और 1 प्लस एक्स आपका 1 को अप्रोच करेगा। तो ये हमारा किस फॉर्म में बन जाएगा, 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन जाएगा, राइट? तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो क्या होता है, इक्वल टू होता है बेटा, ई होता है। क्या होता है? ई के इक्वल होता है। ई क्या हमारा, यूलर नंबर, इररेशनल नंबर, एक फेमस, जैसे पाई होता है वैसे ई, इसकी वैल्यू रफली क्या होती है, 2.7 समथिंग होती है। ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आपको याद होना चाहिए कि लिमिट अगर x टेंड टू 0 है तो 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाय एक्स किसको अप्रोच करेगा, मतलब उसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसा भी पेपर में हो सकता है लिखा आ जाए, x टेंड टू इन्फिनिटी, x इस बार इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 प्लस 1 ओवर एक्स होल टू द पावर x। ये भी सेम बात हो जाएगी, समझ में आ रहा है कैसे? क्योंकि अगर x इन्फिनिटी होगा तो 1 बाय एक्स किसको अप्रोच करेगा, 0, और 1 प्लस 1 बाय एक्स किसको अप्रोच करेगा, 1 को, और जो सेम ऊपर लिखा हुआ है वही फॉर्म बन जाएगा। आया समझ में? यस सर। यस। तो ये जो लिखा हुआ है लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाय एक्स, या फिर ऐसे लिखा हुआ है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स होल टू द पावर x, ये दोनों सेम बात है और इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, दे बोथ आर इक्वल टू e। ठीक है? यस सर। ठीक है, बाकी अपने स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले हमारे वो लिमिट्स के वो तो याद होने चाहिए आपको। तो क्वेश्चंस करते हैं कैसे आएंगे पेपर में, और बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ध्यान से देखना, नहीं आता है दोबारा पूछना बेटा। ठीक है? लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आ गया कि लिमिट x टेंड टू 0 दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक, लेट्स से cos x की होल पावर cot x, इसको इवैल्यूएट करना है। तो मैंने नोटिस करा कि अगर मैं x के लिए 0 रखूंगा तो cos 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 बेस हो गया और पावर कितनी हो जाएगी, cot 0 बताओ कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, राइट? tan 0 पे 0 होता है, cot 0 पे इन्फिनिटी होता है। तो ये बात समझ में आई सभी को, ये तो 1 बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। यस सर। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब आता है कि सॉल्व कैसे करना है। अच्छा, ऐसा नहीं कि लाइक 1 की और इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है तो ई लिख दिया, ई तो जब इस फॉर्म में लिखा होगा क्वेश्चन तब लिखोगे आप। तो आपने नोटिस करा यहाँ तो cos x लिखा है और पावर में क्या होता है, 1/x होता है, इस फॉर्म में होना चाहिए। तो आपने नोटिस करा है कि यहाँ पर cos x लिखा और cot x लिखा है, तो जो फॉर्मूले वाला फॉर्म है वो तो बना ही नहीं हुआ। तो आप क्या करोगे, उसको उस फॉर्म में लाने के लिए क्या करोगे, ऐसा लिखोगे, मैनिपुलेट करोगे। क्या करा हमने, लेट्स से मैंने क्या कर दिया, 1 रखने के लिए 1 प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। ठीक है, कर सकते हैं सर? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज नोटिस करो, जो यहां पर लिखा होता है उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। मतलब अगर x लिखा है तो रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, 1 बाय एक्स होना चाहिए पावर में। ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, किसी का बेटा बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, म्यूट पे रखो अपने आप को। ठीक है, तो हमने क्या करा, अब पावर जो है वो हमने क्या कर दिया, 1 बाय cos x माइनस 1 डिवाइड कर दी पावर इस तरह से रेसिप्रोकल लिखकर, और होल पावर ऐसे लिख दिया, क्या, cot x के साथ मल्टीप्लाई में cos x माइनस 1। ये ठीक है? यस सर। हमने क्या करा, पावर में 1 अपॉन cos x माइनस 1 रख दिया और होल पावर में मल्टीप्लाई कर दिया, जो ये सॉरी cos है, ये cos x माइनस 1, और cot x का cot x ही लिख दिया। क्लियर है? यस सर। तो ये उस फॉर्म में लाने के लिए करा,
अच्छा, अब नोटिस करो सबसे पहले, अगर x की वैल्यू 0 को अप्रोच करती है तो आपका ये जो लिखा हुआ है cos x माइनस 1, जिसको आप x की तरह से ट्रीट कर रहे हो, ये भी 0 को अप्रोच करना चाहिए, तभी फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो cos x माइनस 1 क्या 0 को अप्रोच करेगा? हाँ करेगा। क्यों? क्योंकि cos 0 पे 1 होता है, राइट? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूं कि cos x माइनस 1 0 को अप्रोच करना चाहिए तभी फॉर्मूला लगेगा, ऐसे ही सेम बात, ये छोटा सा नोट बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर लिमिट लिखा होता है x टेंड टू 0, तो आप लिखते हो sin x ओवर x, क्या लिख देते हो? 1 लिख देते हो। लेकिन अगर ऐसे लिखा है लिमिट x टेंड टू 2, साइन लिखा है x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2, तो क्या ये 1 होगा? क्या अब 1 होगा इक्वल टू? बताओ क्या Not, होगा? not. अभी भी 1 होगा भाई, अभी भी 1 होगा। क्यों होगा 1? सुनो, ध्यान से समझो। अगर x 2 को अप्रोच करता है तो x माइनस 2 किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो ऊपर भी साइन 0 आ गया, नीचे भी इस तरह से 0 आ गया, तो फिर 1 होगा बेटा, ये भी। क्लियर है? इसको मैं ऐसे मान लेता हूँ, देखो Yes, sir. करके दिखाता हूँ। मैं ऐसे मान लेता हूँ x माइनस 2 को कह देता हूँ y है। देखो मैं इस फॉर्म में बना के दिखा रहा हूँ कि कैसे आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस फॉर्म में लिखा है, तो कैसे समझ के उसको आंसर लिखना है। तो अगर मैंने x माइनस 2 को मान लिया y, तो मुझे एक चीज बता दो, अगर x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है तो y की वैल्यू किसको अप्रोच करेगी? -2. अरे यार, x की वैल्यू 2 अप्रोच कर रही है तो y की वैल्यू अगर x माइनस 2 है तो 2 माइनस 2 0 को अप्रोच नहीं करेगा y? Yes, sir. ऐसे मत करो भाई, x के लिए मैंने 0 नहीं बोली, x की वैल्यू बोली मैंने 2 को अप्रोच कर रही है, क्योंकि क्वेश्चन में 2 लिखा हुआ है, मेरा क्वेश्चन मेरा। तो अगर x के लिए 2 को अप्रोच कर रही है तो y किसको अप्रोच करेगा? 0 को अप्रोच करेगा। तो मैं क्वेश्चन में काम करता हूँ, लिमिट चेंज ही कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? जहां पर x टेंड्स टू 2 लिखा हुआ है, x अप्रोचेस 2, तो मैं y अप्रोचेस 0 कर देता हूँ। और जहां पर x माइनस 2 लिखा है उसको तो मैंने y माना है, तो ऐसे लिख दूं y नीचे y। ये क्लियर है? Yes, sir. तो बेटा वो वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो नहीं बन गया मेरा क्वेश्चन? ठीक है, तो आंसर 1 ही तो आएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, तो sir. मैं, तो एक तो तरीका हो गया कि मैं लेट करके आपको ऐसे दिखाऊं कि भाई देखो ये तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही बन रहा है जो ऊपर लिखा हुआ है ये वाला। या एक आपको देखकर ही समझ में आ गया कि सर ने लिखा लिमिट x टेंड टू 2 और ऊपर क्वेश्चन में लिख के दिया साइन x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2, तो समझ में आ रहा है कि ये तो 1 ही बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर साइन के साथ जो एंगल x माइनस 2 लिखा हुआ है और डिवाइड में भी वही चीज लिखी है, तो पहली बात इंश्योर करो कि यहां पर और यहां पर ये दोनों सेम हो, x माइनस 2 x माइनस 2। दूसरी बात इंश्योर क्या करनी है कि जब x 2 को अप्रोच करेगा तो क्या x माइनस 2 और नीचे वाला जो x माइनस 2 है वो 0 को अप्रोच करेंगे? अगर करेंगे तभी 1 होगा लिमिटिंग वैल्यू, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? Yes, sir. जैसे किसी ने लिख के दिया, जैसे किसी ने लिख के दिया लिमिट x टेंड टू 3 और ऐसे लिख दिया साइन x प्लस 3 डिवाइड बाई x प्लस 3। अब बताओ 1 होगा? No, sir. अब नहीं होगा भाई 1। क्यों नहीं होगा 1? क्योंकि अगर x 3 को अप्रोच करता है तो ऊपर तो आएगा साइन 6, नीचे जाएगा 6, तो साइन 6 बाई 6 आ जाएगा, तो 0 0 थोड़ी ना आएगा, तो फिर हम 1 नहीं लिखेंगे। क्लियर है? Yes, Yes. sir. ठीक है, तो यहां पर भी देखो मैंने जो फॉर्मूला बोला था, मैंने बोला था ऐसा लिखा होना चाहिए। क्या? लिमिट अगर x अप्रोच कर रहा है 0 को तो 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 बाई एक्स इस फॉर्म में होना चाहिए, तो e होता है। तो उस फॉर्म में बनाने के लिए हमें समझ में तो आ गया ये 1 बाई इंफिनिटी की फॉर्म बन रही है, लेकिन उस फॉर्म में लिखा नहीं हुआ, तो मैंने उस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करा, 1 प्लस कर दिया 1 माइनस कर दिया ताकि ये वाला बना जाए। अच्छा, फिर cos x माइनस 1 बन गया। अब cos x माइनस 1 एक तरह से मेरा x की तरह एक्ट कर रहेगा, है ना? तो उसकी पावर क्या होनी चाहिए? उसकी पावर 1 अपॉन x होनी चाहिए, मतलब 1 अपॉन cos x माइनस 1, तो वो भी लिख दिया। लेकिन पावर में तो ये लिखा नहीं हुआ था, तो मैंने क्या करा, ऊपर होल पावर लिखकर मल्टीप्लाई भी कर दिया। क्लियर है? और जो Yes, cot x sir. है, और जो Yes. cot x लिखा हुआ था, cot x को एज इट इज लिख दिया। अब मेरा वो फॉर्म बन गया। अब वो फॉर्म बनने के बाद मुझे ये भी चेक करना है, इंश्योर करना है कि, क्योंकि जब x 0 को अप्रोच करता था तो यहां पर जो x था वो भी 0 को अप्रोच कर रहा था, लेकिन अब मेरा x की जगह cos x माइनस 1 है, तो ठीक है कोई बात नहीं, cos x माइनस 1 है, लेकिन cos x माइनस 1 भी किसको अप्रोच करेगा अगर x 0 को अप्रोच करेगा? तो 0 को, Zero. क्योंकि cos 0. cos 0 पे 1 होता है, 1 माइनस 1 0 को अप्रोच करेगा, तो यानी फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। तो अब समझ में आया? तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया मेरा, ये जो ब्रैकेट में नीचे लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये क्या बन गया? पूरा का पूरा e बन गया, 1 by है ना भाई? ये हमारा क्या बन गया? e बन गया पूरा का पूरा। और ऊपर 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 तो लिमिट चलेगा, लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर वाले को तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, ऊपर वाले के बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकते। क्लियर है? Yes. Yes. तो अब ये हमें सिंप्लीफाई करना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। कैसे भाई? cot x इंटू में cos x माइनस 1, अगर मैं डायरेक्टली 0 पुट करता हूं तो देखना क्या आएगा, cot 0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, है ना? तो हमें क्या करना पड़ेगा,
इसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 cot x cos x माइनस 1, ये लिखा हुआ है। तो cot x क्या होता है आपका, cos बाय साइन होता है ना, तो cos डिवाइड में आपने लिख दिया साइन, ठीक है, ओके। लिमिट x टेंड टू 0। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कुछ मैनिपुलेशन वगैरह करना पड़ेगा, बताओ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली 0 पुट करता हूं तो फिर 0.0 की फॉर्म आ जाएगी ऊपर नीचे। तो या तो मैं वो लगा दूं, एल ऑपरेटर रूल लगा दूं, Yes, बताओ, sir. वो कन्वीनियंट है ना, तो वही लगा देते हैं। बताओ फिर आंसर क्या आएगा इसका, जल्दी से बताओ करके, एल ऑपरेटर रूल से। ऊपर डेरिवेटिव कर दिया, नीचे भी डेरिवेटिव कर दिया, बताओ क्या आएगा। ऊपर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्या, cos x बाहर, cos x का माइनस साइन x और -1 का 0, और प्लस में cos x -1 बाहर और cos x का माइनस साइन x, और डिवाइड में क्या चल रहा है, डिवाइड में चल रहा है साइन, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x। तो बताएगा कि क्या है आंसर। अब अगर मैं 0 पुट करता हूं डायरेक्टली तो आंसर क्या आएगा, बताओ। अगर मैं अब 0 पुट करता हूं तो आप चेक करो क्या फाइनाइट आंसर आ रहा है या अभी भी इंडेटरमिनेट फॉर्म में आ रहा है, बताओ। अब तो 0 नहीं आ जाएगा, क्यों, साइन 0 पे 0 होता है, तो ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। और Yes, नीचे sir. जो है इस बार, नीचे इस बार 0 नहीं आएगा, नीचे क्या आएगा इस बार, cos 0 1 होता है, तो 0/1 तो क्या आ गया आंसर, 0 आ गया। तो 0. हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर क्या आया, e की 0. पावर 0 आ गई, और e की और 0 क्या होती है, फाइनाइट होती है, वो तो 1 होती है भाई। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर है, Yes, sir. ठीक है। कोई भी स्टेप बेटा बोलो अगर कुछ नहीं आया तो समझ में, कोई भी स्टेप अगर नहीं समझ में आया कि सर ने ये ऐसे कैसे लिख दिया, कुछ भी अगर नहीं आया पूछो दोबारा। क्लियर है सभी को, Yes, sir. Yes, ठीक है? अच्छा, अब ये जो मैंने एडजस्ट किया, 1 प्लस किया, 1 माइनस किया, फिर पावर में 1 डिवाइड बाय लिखा cos x माइनस 1, और ऊपर पावर में मल्टीप्लाई में लिख दिया cos x माइनस 1। इतना ना लिखना पड़े, क्योंकि हर बार 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 ये करना पड़ेगा अगर ऐसा लिखा है तो। मतलब अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है fx यहाँ पर cos x की जगह, या तो 1 प्लस लिखा हो तो ठीक है, अगर 1 नहीं लिखा साथ में तो हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार उसको एडजस्ट करने के लिए, बनाने के लिए फॉर्मूला 1 प्लस और 1 माइनस करना पड़ेगा, और इसी तरह से पावर रेसिप्रोकल करके लिखनी पड़ेगी और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इतना ना करना पड़े उसके लिए एक स्टैंडर्ड शॉर्ट ट्रिक लर्न कर लो, क्या, ये लिख लो कि अगर कभी भी इस फॉर्म में आता है, क्या लिखा हुआ है, लिमिट, लेट्स से लिखा हुआ है x टेंड टू a, कोई भी लिमिट x टेंड टू a गिवन है, और फंक्शन ऐसा गिवन है fx, और होल पावर क्या गिवन है, gx, मतलब कुछ एक अलग फंक्शन लिखा हुआ है पावर में, और नीचे fx लिखा हुआ है। अब इसमें अच्छा, ये जो मैंने फॉर्मूला लगाया ये सिर्फ तभी लगेगा जब 1/1 की और इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन रहा है। तो 1 की और इन्फिनिटी वाले फॉर्म बनने के लिए अब यहां पर कंडीशन क्या है, ऑल्सो ये फाइंड करना है, ये करना है फाइंड, और ऑल्सो हमें गिवन है कि लिमिट जब x a को अप्रोच करता है तो fx की वैल्यू 1 अप्रोच करनी चाहिए, और लिमिट x जब a अप्रोच करता है तो gx किसको अप्रोच करना चाहिए, बताओ, इन्फिनिटी को, राइट, तभी तो बनेगा 1 की और इन्फिनिटी, है ना। तो अगर ऐसा फॉर्म दिख गया तुम्हें, मतलब दिख गया कि बेस जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है, मतलब उसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 आ रही है, और जो gx है, जो पावर ऊपर लिखी हुई है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी आ रही है, तब आप क्या लिख दोगे, इसको जो फाइंड करना है इसको ऐसे लिख दोगे, कैसे, इसको ऐसे लिख देना, लिमिट e की पावर लिमिट x टेंड टू a, e की पावर लिमिट x टेंड टू a, क्या लिखोगे, fx -1 और इनटू में gx, बस ये लिख दोगे, ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो हमने यही तो करा है, देखो ऊपर चेक करो, हमने क्या करा था, देखो ये जो लिखा था मैंने ई वाला, यहां से जो मैं ब्रैकेट में एनक्लोज कर रहा हूं, देखो मैंने यही तो लिखा था, ई की पावर लिखा था, लिमिट x टेंड टू 0, और मैंने क्या लिखा, देखो मैंने लिखा है gx लिखा है cot x, और ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने, cos x -1, मतलब जो fx गिवन था cos x, उसमें से -1 कर दिया, तो यही तो लिखा है मैंने यहाँ पर भी, fx -1 into gx। क्लियर है, Yes. Yes, sir. तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मतलब जो बीच में स्टेप्स थे ना वो हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, ताकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला डायरेक्टली पता लग जाए, पर मैंने समझा भी दिया कि आया कहां से। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. yes, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई इस तरह से आया, कभी कभी ऐसा होगा फॉर्मूला नहीं लगता होगा, कुछ मैनिपुलेशन करना होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आया कहां से, ठीक है। तो ये लगा कर हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन ये फॉर्मूला लगाने से पहले मेक एंश्योर कि भाई आपका जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ fx है जब x टेंड टू a है वो 1 आना चाहिए, और जो gx है वो क्या होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। क्लियर है, Yes, sir. ओके, पूछो बेटा अगर किसी को यहां तक डाउट है तो। No, sir. चले आगे, Yes, sir. sir,
ओके नेक्स्ट है, लेट्स से क्वेश्चन देता हूँ करना सर। पेन नोटबुक निकाल के बैठो सारे एंड बताना क्या आएगा आंसर, ठीक है। लेट्स से मैं गिवन है क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू 0 और गिवन है 8 की पावर x प्लस 4 की पावर x प्लस 2 की पावर x और डिवाइड बाय 3 एंड होल पावर 2 डिवाइड बाय x, ऐसे गिवन है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि जितने भी अभी तक हमने लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म्स सीखी हैं उसमें 1 के और इन्फिनिटी वाला कर रहे हैं। तो पहले आपको चेक करना है कि अगर x के वैल्यू डायरेक्टली 0 पुट करते हैं तो क्या होगा। तो आपने नोटिस करा कि 8 की पावर 0 आएगा 1, 4 की पावर 0 आएगा 1, 2 की पावर 0 आएगा 1, तो ऊपर 3/3 आ गया, 3/3 बन गया 1, यानी 1 को अप्रोच कर रहा है मेरा बेस। और जो पावर है वो कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी को जा रही है। Yes, sir. तो ये समझ में आ गया सभी को, ये तो 1/इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन गया। और 1/इन्फिनिटी Yes. वाले फॉर्म में एकदम दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर ने बताया था ये जो नीचे लिखा हुआ है ये आपका fx है, ये आपका gx है। तो आपको क्या करना है, बस मैंने एक फॉर्मूला बताया वो लगा दो, खत्म। क्या था फॉर्मूला, e रेज़ टू पावर क्या लिखूंगा मैं, बताओ। So limit x tend लिमिट x टेंड टू जो भी लिखा हुआ है 0 to 0, फिर मैंने कहा था fx -1, तो fx मतलब ये पूरा का पूरा, ये जो भी लिखा हुआ है -1, और इनटू में कहा था मैंने मल्टीप्लाई में लिख दो कि gx, जो gx कितना है 2x। ये क्लियर है। सर इसलिए यहाँ पे 2x की 2 की पावर x आएगी 3 की जगह। अच्छा मैंने 3 लिख दिया, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे 2 लिख लो भाई, ठीक है, क्लियर। तो ये मैंने लिख दिया। अब मेरा काम क्या है, मेरा सिर्फ इतना काम है कि ये, क्योंकि ई जो है वो तो ई रहेगा, बस ये लिमिट इवेलुएट करनी है। अब ये मेरा मतलब एक क्वेश्चन बन गया कि अगर इसका आंसर आ जाएगा तो आंसर आ गया मेरा। तो अब इसको मुझे करना पड़ेगा जो मैंने स्टैंडर्ड तरीके सीखे हैं, कौन से, कि ट्रिग्नोमेट्री की मैनिपुलेशन कर दो, फैक्टराइज कर दो, कुछ स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले होते हैं वो लगा दो। तो इसको देखकर जो ये लिखा हुआ है 8 के और x, 4 के और x प्लस 2 के और x, इसको देखकर सबसे पहले बात समझ में आती है कि यार एक फॉर्मूला था लिमिट का, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था, याद आ रहा है किसी को, लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, उसका आंसर क्या होता था, याद है किसी को, log e बेस a, ये होता था, याद है। अगर e की पावर x होता था तो 1 होता था, लेकिन अगर a की पावर x माइनस 1 अपॉन x है तो फिर क्या होता था, log बेस e a होता था, याद है। Yes sir. Yes तो अगर sir. फॉर्मूले याद है तो एकदम समझ में आ जाएगा कि यार उसी से होगा ये सॉल्व। क्योंकि अगर डायरेक्टली हम 0 पुट करते हैं तो चेक करो क्या आएगा, डायरेक्टली 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3/3, 1 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, और इनटू में 2/0, तो ये तो फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए मैं क्या करूँ, सबसे पहले मैं नोटिस करा, एलसीएम ले लेते हैं भाई पहले, क्या आएगा, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, लिमिट x टेंड टू 0 8 की पावर x प्लस 4 की पावर x प्लस 2 की पावर x डिवाइड बाय 3 माइनस 1, और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 2x। इसको मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ पहले, जो भी इसका आंसर आएगा वो e रेज़ टू पावर आंसर हो जाएगा मेरा। तो इसको मैं पहले एलसीएम लेता हूँ, क्या आएगा, लिमिट x टेंड टू 0 8 की पावर x प्लस 4 की पावर x प्लस 2 की पावर x माइनस 3 हो जाएगा, होल डिवाइड बाय 3, और इनटू में चल रहा है 2/x। अच्छा, अब फॉर्मूला बनाने के लिए आपने एक चीज नोटिस करी कि 8 की पावर x एक अलग a की पावर x है, फिर जो 4 की पावर x है वो b की पावर x की तरह से हो गया, और जो 2 की पावर x है वो c की पावर x की तरह से हो गया। और फॉर्मूला कहता है कि a की पावर x माइनस 1 अपॉन x करने पर क्या आता है, log e बेस a आता है। तो मैंने नोटिस करा कि जो 3 लिखा हुआ है माइनस में, इनको मैं 3 तरह से यूज कर सकता हूँ, 3 1 -1 लिखकर ऐसे लिख सकता हूँ, 8 की पावर x माइनस 1, 4 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर x माइनस 1। ये क्लियर है, यहाँ तक आया सभी को समझ में। यस सर। Yes sir. देखो देखो वो क्वेश्चन जब भी देगा ना, क्वेश्चन ऐसा देगा कि मैनिपुलेशन करके फॉर्मूला लगा के सॉल्व हो जाए। मतलब 3 की जगह ऐसा नहीं होगा कि कोई बच्चा कहे कि सर साइन एक्स दे दिया या -9 दे दिया या 7/2 दे दिया, ऐसा नहीं देगा जिससे कि सॉल्व ही ना हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा देगा जिससे सॉल्व हो जाए। तो आपके दिमाग में अगर फॉर्मूला है और समझ में आ रहा है कि भाई -3 लिखा है, तो 3 तरह से ऐसे यूज कर लिया। और नीचे डिवाइड में प्रॉब्लम ये है कि एक्स नहीं है, तो डिवाइड में देखा यार यहाँ से एक्स ले लिया, ये जो राइट में लिखा हुआ है, तो इनको एक्स को नीचे लिख दिया सभी के, क्लियर है। अच्छा, सबके नीचे मैंने x लिख दिया, जो 3 था डिवाइड में उसको 2/3 करके अलग कर दो, तो कांस्टेंट है, ठीक है भाई, ये क्लियर है। जो 2 ऊपर लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, और जो डिवाइड में 3 उसको अलग कर दिया। ये सबको आया समझ में कैसे लिखा मैंने। Yes, sir. Sir. तो अब तो डायरेक्ट फॉर्मूले लग गए भाई सभी के, इसका भी लग जाएगा, इसका भी लग जाएगा, और इसका भी लग जाएगा, खत्म हो गया। क्या आएगा, 2/3 क्या आएगा, log, मैं ln लिख रहा हूँ, ln क्या, ln 8, फिर क्या आएगा ln 4 और ln 2। अच्छा, ln log में आपको पता होगा प्लस जब करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट, सिंगल जब लिखते हैं। अब तो लिमिट हटा दो,
क्या आएगा आंसर बताओ? 2/3, इनको मैं ऐसे लिख दूं, ln 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा? 64। Yes, sir. और इसको और सिंप्लीफाई करना है, ऑप्शन में ही मान लो ये नहीं लिखा हुआ, ऑप्शन में, चलो ऑप्शन बता रहा हूँ, जल्दी से बताना, पोल कंडक्ट करा रहा हूँ। ए बी सी डी मैंने सारा खत्म कर दिया, सभी को आंसर देना है। देखता हूँ कि लॉग की प्रॉपर्टीज वगैरह याद है या नहीं तुम्हें। ऑप्शन ये दिए हुए, मैंने आंसर निकाल दिया है, बट ऑप्शन में ये नहीं लिखा हुआ डायरेक्टली 2/3 ln 64। इसकी जगह क्या लिखा हुआ है वो लिख रहा हूँ मैं, 4 लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है और 0। अब मैं पोल कंडक्ट करा रहा हूँ, सभी को आंसर करना है, ठीक है? इसका जो भी आंसर होगा वो टाइप कर दो और जल्दी से बता दो क्या आएगा। 30 सेकंड्स मिलेंगे बस, जल्दी से। 2/3 ln 64। अच्छा, जीरो की जगह नन ऑफ दीस कर दो। जीरो तो बहुत ऑब्वियस आएगा ही नहीं, नन ऑफ दीस। अच्छा, मैंने सिर्फ ये आंसर पूछा है, ई की पावर तो बाद में करेंगे, मैंने सिर्फ ये पूछा है 2/3 ln 64, मैंने सिर्फ इतना पूछा है। ई की पावर तो बाद में करेंगे, मैं सिर्फ इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ, इन ऑप्शन में से क्या होगी, 4, 16, 1 या नन ऑफ दीस। ओके, टाइम्स अप। ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिया है भाई 16, और मुझे एक्सपेक्टेड भी यही था तुम्हारा, ज्यादातर आंसर 16 आएंगे। पर अब थोड़ा सा एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ठीक भी आएंगे तुम्हारे, ठीक है? तो सभी बच्चों ने, ज्यादातर बच्चों ने 16 आंसर दिया है। एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 2/3, आप सोच रहे होगे ln 64 को क्या लिख जो 64 लिखा हुआ है इसको वैसे लिख देंगे, ln 64 की पावर 2/3, राइट? लिख सकते हैं ऐसे? Yes, sir. अच्छा, 2/3 का मतलब हो गया, पहले क्यूब रूट कर दो, 64 का क्यूब रूट आएगा भाई कितना, 4 आएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो बेटा ये ln 16 नहीं आएगा आंसर, 16 कहां से आ जाएगा? तो आंसर क्या होना चाहिए, None of this. नन ऑफ दीस। तो मैंने जानबूझ में ऑप्शन दिए थे, मुझे लग रहा था कई बच्चे 16 देख कर ही बोलेंगे कि 16 है। तो समझ में आया, कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, Yes, आया sir. भाई समझ में? Yes, sir. तो मेरा आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, फाइनल आंसर जो क्वेश्चन था उसका फाइनल आंसर होगा e की पावर ln 16, ये आया आंसर। और इसकी वैल्यू क्या होगी, अब ये तो बता दो क्या होगा। ln का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है, log e बेस होता है। इसका आंसर तो 16 ही आएगा। Yes, sir. क्यों आएगा, ये बात पता है ना, ये बात पता है सभी को, फॉर्मूला पता है ना ये वाला, कि अगर a की पावर log a बेस x लिखा है तो आंसर x होता है। ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. और मैथ्स में जब भी आप log लिखते हो, मतलब सिर्फ ऐसे लिखते हो, अगर कुछ नहीं लिखा log x, तो बाय डिफॉल्ट e बेस कंसीडर करते हैं, ठीक है ना? ये बात ध्यान रखना, ठीक है? Yes, sir. फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ln लिख देते हैं जो ई बेस वाला होता है, और मेरे ख्याल से जो log लिखा होता है तब बाय डिफॉल्ट 10 बेस कंसीडर करते हैं, राइट? और मैथ्स में अगर log लिखा है कहीं पे, जैसे तुम्हारी बुक्स वगैरह में देखोगे तुम, तो वहां पर ई बेस कंसीडर करा होता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है? अनलेस स्पेसिफाइड, ठीक है? ओके, तो ये सभी को क्लियर हो गया 16 कैसे आया? Yes, sir. चले आगे। Yes. ठीक है, चलो अब करके दिखाओ एक क्वेश्चन, सभी के सभी करेंगे। थोड़ा बताना मुझे क्या लिखूं मैं, ताकि मुझे पता लगे आपको आ रहा है समझ में। लिमिट x टेंड्स टू, लेट्स से 7/2 लिखा हुआ है, एंड 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 8। बहुत इंपॉर्टेंट लाइक इनडिटरमिनेट फॉर्म है जो पेपर में आया हुआ है, जितने भी प्रीवियस वगैरह पेपर हुए हैं उनमें बहुत बार पूछा हुआ है, 1/1 की और इन्फिनिटी वाला फॉर्म। तो बहुत अच्छी तरह से समझो। सबसे पहले हमने नोटिस करा, इसको इवेल्युएट करना है, और पावर में लिखा हुआ है कॉट 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 2x माइनस 7, ऐसा लिखिए, इसको इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले हमने नोटिस करा कि अगर 7/2 पुट करते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, कोई बताएगा क्या आएगा? 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, अगर x की वैल्यू डायरेक्टली 7/2 पुट करेंगे तो किसको अप्रोच करेगा? बताओ बताओ क्या आया?
सर 1/2। 1/2 आ रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं भाई। अच्छा, जो कॉट है, कॉट किसको अप्रोच कर रहा है? कॉट 2x माइनस 7 लिखेंगे, तो 2 टाइम्स 7/2 करोगे तो 7 आएगा, 7 माइनस 7 0। कॉट 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो पावर में तो इन्फिनिटी आ रहा है, तो नीचे वाला भी 1 आना चाहिए, चेक करो। यस सर, 1 ही आ रहा है। सर नहीं है। 1 ही आ रहा है ना भाई, ऐसे मत करो, ठीक है। तो ये भाई फिर वही 1 के इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन रहा है। तो मैंने तुम्हें कहा था डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दो। ये तुम्हें पता है fx लिखा हुआ है, ये तुम्हें पता है gx लिखा हुआ है, और ये तुम्हारा x टेंड टू a लिखा हुआ है एक तरह से। तो फॉर्मूला क्या था याद है? e की पावर लिमिट fx x टेंड टू 7/2, और मैंने कहा था fx माइनस 1, fx माइनस 1, 8 में से -1 करोगे 7 लिख दो, ठीक है। और इनटू में gx तो वही रहेगा, cot 2x माइनस 7। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। fx माइनस 1 कर दिया मैंने, मतलब fx में से एक कम कर दिया, 8 था तो 7 लिख दिया, और इनटू में gx जो कि cot 2x माइनस 7 है। अब इसको इवैल्यूएट करना है। अब इसको फिर वही क्वेश्चन बनाकर सॉल्व करो अलग से। क्या है क्वेश्चन? लिमिट, लेट्स से l मान लेता हूं इसे। लिमिट क्या सॉल्व करना है? x टेंड टू 7/2 और 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 मल्टीप्लाई में चल रहा है cot 2x माइनस 7, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, इसको वो कर सकते हो, फैक्टराइज कर सकते हो। बताओ जल्दी से क्या आएगा? फैक्टराइज करके मिडल स्प्लिटिंग हो जाएगी। 7 इंटू 2 आ रहा है 14, और माइनस का 9, माइनस 7 माइनस 2 है ना, है ना? क्या आएगा? मिडल स्प्लिटिंग करके बताओ क्या है दो फैक्टर? मिडल स्प्लिटिंग करके बताओ क्या फैक्टर आएंगे? 2x माइनस 7 और क्या आएगा? x माइनस 1। यस यस आ रही सर। क्या? यस सर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। यस। ठीक है। और कॉट जो होता है वो क्या होता है? कॉट को हम क्या लिखते हैं? कॉट को तो हम कॉस बाय साइन लिखते हैं ना। ये लिख दिया हमने कॉट बाय साइन, कॉस बाय साइन, सॉरी। अच्छा, कॉस बाय साइन में कॉस अगर 0 हो जाता है तो वो तो 1 हो जाएगा, तो ऊपर वाले के लिए तो कोई टेंशन नहीं है ना। ये जो कॉस 2x माइनस 7 है, ये अगर 0 एंगल पे हमें पता है क्या होता है, कॉस की वैल्यू 1 होती है, तो ऊपर वाले के लिए तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब आपने नोटिस करा कि इसमें तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। साइन जो था उसके लिए जो प्रॉब्लम हो रहा था वो ऊपर वाले से सॉल्व हो गया। साइन 2x माइनस 7, वही एंगल ऊपर लिखा हुआ है, दिख रहा है 2x माइनस 7। यस सर। और आपको मैंने बताया था कि अगर x की वैल्यू 7/2 पुट कर ऊपर वाला एंगल वाला भी और नीचे जो साइन के साथ है वो वाला भी, दोनों के दोनों अगर 0 जा रहे हैं तो साइन 0/0 वो क्या लिख देते हैं? 1 लिख देते हैं, राइट? यस सर। ठीक है। तो ये तो यानी कि 2x माइनस 7 और ये जो साइन 2x माइनस 7 है ये तो 1 बन जाएगा। cos 0 हो ही गया 1, तो बचा क्या? सिर्फ x माइनस 1 बचा। और x में अगर मैं डायरेक्टली वैल्यू 7/2 पुट करता हूँ तो 7/2 माइनस 1 आएगा, यानी कितना आ गया आंसर? 5/2 ना। ठीक है, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया? e की पावर 5/2। 5/2। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। आ रहा है समझ में कैसे कर रहे हैं? यस सर। ठीक है। लेट्स से क्वेश्चन है, अब इस बार ऐसा दे दिया कि अननोन कुछ अननोन कांस्टेंट तुम्हारे से पूछ लेगा, बताओ कितने हैं। लिमिट लेट्स से बोल दिया x टेंड टू 0 और 1 प्लस px प्लस qx स्क्वायर होल पावर लिखिए 2x, और इक्वल टू गिवन है e की और 3। इस बार दिया हुआ है, पहले से दिया हुआ है कि e की और 3 के इक्वल है। तो आपको बताना है, फाइंड करना है कि p और q कितने हैं, p और q की वैल्यू निकालनी है। तो इस बार हमने देखा, पहले वो वाला फॉर्म बन रहा है हमारा, हमने देखा कि अगर x के लिए 0 पुट करेंगे तो 1 की पावर इंफिनिटी वाला फॉर्म बन रहा है, राइट? दिख रहा है सभी को? तो फिर आपको फॉर्मूला पता है, लेफ्ट साइड पर इसका फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है? e की पावर क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड टू 0, क्या करते हैं हम? fx माइनस 1 करते हैं। तो fx माइनस 1 करोगे तो क्या होगा? जो 1 लिखा हुआ है वो हट जाएगा, क्या बचेगा? px प्लस qx स्क्वायर, और इनटू में क्या? gx कितना है? 2x। क्लियर? और इक्वल टू में चल रहा है e की और 3। तो यानी हमें समझ में आ गया, बेसिकली ये समझ में आया। लिमिट x टेंड टू 0 जो है px प्लस qx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय x इक्वल टू 3 है। ये क्लियर है? दोनों की पावर e की जो पावर्स हैं दोनों, वो अगर बेस सेम है e तो पावर इक्वल होंगी। तो बस अब ये इवैल्यूएट करना है। अब इसको इवैल्यूएट कैसे करोगे? आपने देखा कि px और qx स्क्वायर में से दोनों में से x कॉमन आ रहा है, ले लो, x कॉमन ले लिया।
तो x कॉमन लेके p प्लस क्या बचेगा qx, और इनटू में चल रहा है 2x लिमिटिंग वैल्यू जब x टेंड टू 0 है। तो x तो काट दो, तो अब क्या बचा आपका p बचा प्लस qx बचा और इनटू में 2। तो सबसे पहले अगर मैं x के लिए 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा, q इंटू 0 0 हो जाएगा राइट, इनटू में 2 इक्वल टू 3। तो p की वैल्यू आ गई। यस सर। Yes, अच्छा, sir. p की वैल्यू तो आ गई, q तो निकला ही नहीं, क्योंकि q के साथ अगर वो 0 करा x तो 0 हो गया। तो फिर q के बारे में क्या कहेंगे, q की वैल्यू भी तो निकालनी है। अब q के बारे में क्या कहूंगा, q के बारे में हम क्या कह सकते हैं, नो वैल्यू। नो वैल्यू, मतलब एक हो गया कि कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड। ये आंसर होगा कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड। बताओ भाई बेटा, q की वैल्यू एवरी रियल नंबर नहीं होगी, क्यों होगी एवरी रियल नंबर, q की वैल्यू क्या है उससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि q जब भी 0 से मल्टीप्लाई होगा, x जो 0 है वो तो 0 ही कर देगा उसे। Yes, sir. तो यानी इसका मतलब तो Yes, sir. इसका मतलब तो ये हुआ कि q की वैल्यू आप अगर कुछ भी ले लेते, कुछ भी ले लेते, तब भी यही आंसर आता। आया समझ में, Yes, sir. सभी को क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें समझ के करो कि q के साथ अगर x लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब ये हुआ कि q की वैल्यू 5 4 3 √2 √100 मतलब 100 700 कुछ भी होती, वो तो 0 ही कर देता उसे। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल हमेशा 3 इक्वल आता है हमेशा। तो इसका मतलब q की वैल्यू एनी रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, वैसे तो ऑप्शन भी दिए होंगे तो वो समझ में आ जाता है, बट समझो कि ऐसे कैसे पता लगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब करते हैं दूसरी। ये तो हो गया, समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस का हमने कि कैसे इवैल्यूएट करने हैं। हमने अननोन वेरिएबल वाला भी सॉल्व कर लिया जिसमें अननोन p और q के बनते हैं, तो कैसे इवैल्यूएट करेंगे। लेट्स से अब है फॉर्म हमारी जैसे 1 की और इन्फिनिटी वाला फॉर्म करा, एक करते हैं हम 0 की पावर 0, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है, और इन्फिनिटी की पावर 0, ये दो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इन दोनों को सॉल्व करते हैं कि इन दोनों को अगर इस फॉर्म में आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों के लिए क्या करोगे, यूज लॉग बोथ साइड, मतलब जब भी ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा तो पहले क्या लोगे आप, लॉग लॉगरिथम लेना पड़ेगा बोथ साइड एंड अप्लाई एल हॉपिटल रूल। तो एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसे होगा, ठीक है, तब समझ में आएगा। जैसे मान लो ऐसा आया क्वेश्चन, आ गया लिमिट वैल्यूएट करनी है, हम इस तरह से दे दिया, लेट्स से लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी और y की पावर 1/y ऐसे दे दिया। तो सबसे पहले आपने ऑब्जर्व किया कि अगर हम y पुट करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा बेस में, और पावर में कितना आएगा, 0 है ना। ये समझ में आया कि ये तो इन्फिनिटी की पावर 0 वाला फॉर्म बन गया, ये क्लियर है। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. इन्फिनिटी की पावर 0 वाला फॉर्म बन गया, तो मैंने क्या कहा है, मैंने क्या करना है, मैंने कहा है कि क्या लेना है आपको, बोथ साइड लॉग लेना है। क्या लेना है, लॉग। Log. तो एक काम करो, Log. एक काम करो, एक काम करो, इस क्वेश्चन को पहले एल मान लो, जिसकी हमें लिमिटिंग वैल्यू वैल्यूएट करनी है, इसको एल मान लिया। तो दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया, तो क्या आएगा लॉग एल, और यहां पर क्या आएगा लिमिट y टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, जब लॉग लोगे राइट साइड पे तो 1/y पावर तो आगे आ जाएगी, और लॉग एल लॉग y हो जाएगा, राइट। ये क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब बेसिकली आपको क्या करना है, सिर्फ ये इवैल्यूएट करना है, मतलब ये आपका क्वेश्चन बन गया। जो पहले अब सॉल्व नहीं हो रहा था, अब इस वैल्यू को इवैल्यूएट करना है कि log y डिवाइड बाय y लिखा है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी जब y अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो हमने नोटिस करा कि अगर मैं y के लिए इन्फिनिटी करता हूं, अगर y इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो कोई बताएगा log y किसको अप्रोच करेगा। अगर y इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो log y किसको अप्रोच करेगा, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा भाई। बहुत बड़ा नंबर करोगे तो ये भी आंसर भी बहुत बड़ा आएगा, राइट। क्लियर है। Yes, sir. और जो नीचे वाला y है वो भी इन्फिनिटी है, तो ये तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म नहीं हो गया। ये हमारा Yes, कौन सा sir. फॉर्म हो गया, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। और मैंने क्या कहा था, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ गया तो आप क्या कर सकते हो, अगर वैल्यूएट नहीं होता तो एल हॉपिटल रूल लगाते थे, याद है, ऊपर नीचे Yes. डेरिवेटिव करके। तो ऊपर नीचे इसका वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए मैं क्या लगा दूंगा, डेरिवेटिव कर दूंगा एल हॉपिटल रूल लगाकर। तो दोनों मतलब ऊपर नीचे जब एल हॉपिटल रूल लगा के डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, लॉग जो ऊपर न्यूमरेटर में y लिखा है उसका डेरिवेटिव तो आ जाएगा 1/y, है ना, और जो नीचे वाला y है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, राइट। ये क्लियर है। Yes, sir. तो अब अगर मैं y की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करता हूं, सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो अब आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा या डिफाइंड आएगा। अब बताओ क्या आएगा आंसर, कितना आंसर आएगा।
अगर y की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे अब तो कितना आंसर आएगा 1/infinity और डिवाइड बाय 1, तो क्या आंसर आया 0। क्या आएगा भाई 0 आएगा, क्यों? क्योंकि 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी तो 0 होता है ना, और डिवाइड बाय 1 तो 0 डिवाइड बाय 1 0 होगा। क्लियर है? Yes, sir. ये समझ आ गया ना कि 1/infinity 0 होता है, तो ऊपर 0 आ गया, नीचे 1, तो ये तो 0 आ गया आंसर। अच्छा, अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब log l की वैल्यू आ गई 0, पर l तो नहीं आया ना, हमें तो लिमिटिंग वैल्यू l निकालनी थी। तो l की वैल्यू क्या होगी? जब log हटाएंगे यहाँ से, तो राइट साइड पे आपको याद होगा मैंने बताया था, जब log हटाते हैं तो बेस जो होगा, यहाँ पर log में बेस क्या था? e था बाय डिफॉल्ट, तो e की पावर में चला जाएगा जो भी यहाँ राइट साइड पे लिखा है, तो e की और 0 यानी कि 1 आ गया आंसर। राइट, क्लियर है? Yes. क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि log a बेस b अगर c है, तो इसका मतलब है b की जो वैल्यू होगी वो a की पावर c होगी, याद बताया था? ठीक है, तो जब log आप लिख रहे हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर बेस e चल रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। क्लियर? तो e की पावर 0 हो जाएगी, और e की पावर 0 आपको पता है क्या होता है? 1 होता है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो यानी जो लिमिटिंग वैल्यू जो हम इवैल्यूएट कर रहे थे उसका आंसर 1 है। ठीक है, आया सभी को? Yes, sir. लेट्स से क्वेश्चन लिखा हुआ है l अगेन लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी है जब x अप्रोच कर रहा है, पाई बाय 2 माइनस कर दिया। पाई बाय 2 माइनस का मतलब क्या हो गया? लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, मतलब पाई बाय 2 से थोड़ा कम। तो फिर क्वेश्चन पूछा है cos x की पावर cos x ही है, तो ये कौन सी फॉर्म बन गई भाई? अगर पाई बाय 2 पुट करते हैं तो cos की वैल्यू आपको पता क्या होती है? पाई बाय 2 पर 90 पे साइन 1 होता है लेकिन cos 0 होता है, तो ये तो वाला फॉर्म नहीं बन गया? अब 0 की पावर 0। Yes, sir. तो ऊपर वाले क्वेश्चन में इन्फिनिटी की बार क्या हो रहा था? 0, अब 0 की और 0, ये वाले फॉर्म हो गए दोनों। तो मैंने बताया था दोनों साइड क्या लोगे, इसमें भी लॉग लोगे आप, तो ले लो। तो बोथ साइड अगर लॉग लेते हैं तो क्या आएगा? log e बेस l इक्वल टू लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 माइनस, और cos x आगे आ जाएगा और log हो जाएगा e बेस cos x। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. अच्छा, अब इवैल्यूएट कैसे करें? अब हमारा देखा हमारा कि एल ऑपरेटर रूल बनाने के लिए इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 0.0 की फॉर्म में होना चाहिए, तो क्या ये आएगा? मैंने देखा cos x जो लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो cos 0 की cos 90 पर क्या होता है? 0, तो 0 इंटू में, और log e बेस क्या होगा? cos x की वैल्यू अगेन 0 के अप्रोच करेगी, तो ये तो 0 इंटू समथिंग 0 के अप्रोच करने वाली वैल्यू होगी, ऐसा हो गया ना ये तो, है ना? तो ये तो एल ऑपरेटर रूल के लिए जो टाइप होता था इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी या 0.0 की फॉर्म में नहीं आ रहा, पर मैं एक काम कर सकता हूँ, लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं log cos x ऊपर ही रखा, और जो cos x ऊपर लिखा है उसको ऐसे लिखता हूँ sec x। ये ठीक है? ठीक है भी? Yes. अच्छा, ऐसा करके अब एक चीज नोटिस करो, अगर आपका x पाई बाय 2 को अप्रोच कर रहा है तो कोई बताएगा log से पहले cos x किसको अप्रोच करेगा? 0। Yes, sir. 0। Yes. अच्छा, पाई बाय 2 माइनस लिखा हुआ, तो मतलब ऐसे कर देता हूँ पाई बाय 2 माइनस, तो cos x जो होगा वो क्या आएगा? 0 minus नहीं, अब 0 से थोड़ा कम आएगा, 0 से थोड़ा ज्यादा आएगा? कम. आराम से सोच के बता। कम का मतलब आप कह रहे हो नेगेटिव आंसर आएगा, ये कह रहे हो आप, है ना? आराम से सोच के बोलो। अगर मैं कह रहा हूं कि x की वैल्यू पाई बाय 2 लेफ्ट साइड से मतलब अप्रोच कर रहा है, तो cos x की वैल्यू क्या कहां से अप्रोच, मतलब 0 तो जाएगी, पर 0 लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा राइट साइड से? ये बताओ भाई। पाई बाय 2 से कम लेने पर आपका जो एंगल होगा वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो जो आपका 0 अप्रोच तो करेगा पर 0 पॉजिटिव साइड से ही तो करेगा। ये क्लियर है? Yes, sir. छोटी छोटी बातें ध्यान से समझो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। x की वैल्यू अगर पाई बाय 2 माइनस है, मैंने ऐसा लिख दिया, तो आपको समझ आना चाहिए मैं कह रहा हूँ पाई बाय 2 से थोड़ा सा कम, ठीक है? तो थोड़ा सा कम पाई बाय 2 लेने पर है तो एक्यूट एंगल ही, और एक्यूट एंगल पे cos की वैल्यू नेगेटिव कैसे हो जाएगी? तो 0 तो अप्रोच करेगा, पर 0 कहां से? राइट साइड से ही करेगा। ये बात क्लियर है? Yes, ठीक है? sir. अच्छा, अगर आपने, और फिर आप निकाल क्या रहे हो? आप निकाल रहे हो log e बेस cos x, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आप बोल रहे हो cos x की वैल्यू 0 लेफ्ट साइड से अप्रोच करती, फिर तो ये log जो आपने लिखा है तो डिफाइंड ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा मैंने जब log x लिखता था उसमें मैं क्या बोलता था? जो x होता है आपका वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, याद है? Yes, इक्वल sir. टू 0 या नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर तो क्वेश्चन ये सॉल्व ही नहीं होगा, अटक गए यहाँ पे। तो अच्छा, अब बता दो ये किसको अप्रोच करेगा फिर? अगर cos x की वैल्यू पॉजिटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रही है, तो log e बेस cos x किसको अप्रोच करेगा? कहां जाएगा भी? अगर ये ऐसा है और तो ये कहां जाएगा?
बताओ भाई, अगर आप लॉग, जिसका लॉग निकाल रहे हो, पहली बात जो ले रहे हो आप, वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 0 से थोड़ा सा बड़ा ही है, लेकिन 0 के पास है, बहुत ही पॉजिटिव साइड से, मतलब 0.000 ऐसा है, तो आंसर माइनस इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा, बहुत छोटा, जब लॉग लेंगे तो। ठीक है भाई। अरे भाई Yes. ग्राफ भूल गए क्या भाई? लॉग के मैंने ग्राफ बनाए थे, याद है तुम्हें? यस सर। ये ग्राफ भूल गए क्या? ये ग्राफ बनाया था मैंने ऐसा, एक्स की वैल्यू मैंने बोला था 0 नहीं हो सकती है और 0 से छोटी नहीं हो सकती है, तो मैंने लेफ्ट साइड पे लिया ही नहीं ग्राफ, और कभी भी वाई एक्सिस को टच भी नहीं करेगा ये ग्राफ। तो दिख रहा होगा तुम्हें, वो नीचे जाता जा रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू जैसे जैसे 0 के पास जा रही है, वाई की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब बहुत ही नीचे जाता जा रहा है, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो आंसर बड़ा होता जाएगा। और ये वैल्यू क्या होती थी, याद है किसी को? ये क्या होता था? ये मैंने बनाया ग्राफ y इक्वल टू लॉग ई बेस एक्स का, तो x एक्सिस पर आपका y 0 होता है, तो क्या आएगा ये पॉइंट पता है? 0 इक्वल टू लॉग ई एक्स, तो x की वैल्यू क्या आएगी? e की और 0 यानी 1 आएगा ना, 1,0 ये पॉइंट, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है भाई। तो ये समझ में आया कि जब cos x 0 को अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव साइड से, तो log e बेस cos x किसको अप्रोच करेगा? माइनस इन्फिनिटी को। ये क्लियर है? इसमें आता रहना लगी बात। तो ऊपर वाला आपका न्यूमरेटर क्या हो गया? इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को, और नीचे sec x कहाँ जाएगा भाई? अगर cos 90 पर 0 होता है तो sec 90 पे क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, यानी इन्फिनिटी हो जाएगा, है ना? यस सर। तो ये बात समझ में आई सभी को? ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाला फॉर्म बन गया जो हम कह रहे थे एल ऑपरेटर रूल के लिए। Yes, sir. Yes, sir. देखो बेटा, ये जो मैं छोटी छोटी बातें कनेक्ट कर रहा हूँ बेटा, ये आपको समझ में आनी चाहिए। किसी को भी अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है पूछो, क्योंकि ना अदरवाइज आगे कराने का फिर वो कोई फायदा ही नहीं है, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही पूछो कि सर आपने लॉग क्यों लिया, कौन सा टाइप कर रहे हैं हम, लिमिट कैसे इवेल्युएट कर रहे हो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कैसे आ गया, कुछ भी नहीं आ रहा है पूछो। मैंने कहा कि x की वैल्यू अगर π/2 लेफ्ट साइड से अप्रोच करती है, तो मैंने कहा cos x जो होगा वो राइट साइड से 0 को अप्रोच करेगा। ये बात सभी को समझ में आई? ऐसा नहीं कि वो लेफ्ट साइड से कर रहा है तो 0 भी लेफ्ट साइड से करेगा, ऐसे नहीं, समझ के करना है कि π/2 से कम एंगल मतलब एक्यूट लिया, ठीक है, थोड़ा सा कम लिया, π/2 पे अगर cos की वैल्यू 0 होती है तो अभी भी 0 को अप्रोच करेगा, पर 0 कहां से, लेफ्ट से या राइट से? क्योंकि मैंने π/2 माइनस लिख दिया, तो अब ये इंपॉर्टेंट है कि कहां जाएगा। तो मेरा आंसर जो होगा वो 0 राइट साइड से अप्रोच करेगा, क्योंकि cos की वैल्यू एक्यूट एंगल पे होती तो पॉजिटिव ही है, तो इसलिए पॉजिटिव। और cos x अगर 0 अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, तो log e बेस cos x कहां जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। ग्राफ के अकॉर्डिंग समझ में आ गया कि अगर वैल्यू आप बहुत छोटी ले रहे हो 0 के पास पॉजिटिव साइड से, तो जो log का वैल्यू होगा वो माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर में माइनस इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी आ गया बेसिकली, मतलब माइनस ठीक है आ रहा है लेकिन इन्फिनिटी की फॉर्म में आ गया, और नीचे sec भी क्या हो गया आपका? इन्फिनिटी आ गया, क्योंकि sec 90 पर क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में आ गया। अब इसको इवैल्यूएट करने के लिए मेरे पास कोई मैनिपुलेशन का कोई तरीका नहीं है, या तो मैं वो लगाऊं, सीरीज लगाऊं, लॉगरिथम सेक या कॉस की सीरीज। उसकी जगह मैंने सीखा था एल ऑपरेटर रूल कि भाई सबसे इजी है, तो मैं डेरिवेटिव कर दूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो क्या आएगा? लिमिट x टेंड टू π/2 माइनस, ऊपर log का बता दो डेरिवेटिव क्या होगा? log cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1/cos x, और चेन रूल लगाएंगे तो cos x का होता है माइनस sin x, राइट? Yes, sir. और होल डिवाइड में क्या चल रहा है? sec का डेरिवेटिव तो पता होगा तुम्हें क्या होता है? sec x 10x। सही होता है ना? ठीक है, यस सर। अच्छा ये आ गया। अब यहाँ पर अटक गया। अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि 1/cos sec होता है, और ये नीचे वाला sec, ये तो काट सकते हैं, Yes, sir. ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, कट जाएंगे। अब क्या बचा? माइनस साइन एक्स और टेन एक्स। तो टेन तुम्हें पता है साइन बाय कॉस होता है, टेन की वैल्यू क्या होती है भाई? Sin by cos. तो माइनस का माइनस रहेगा, साइन, तो नीचे साइन आएगा और कॉस ऊपर चला जाएगा, तो भाई आ गया, कट गया। तो आंसर क्या आ गया? समझ में आ गया सभी को क्या आएगा आंसर? Minus cos x. नहीं माइनस कॉस एक्स, लेकिन π/2 लिमिट पे है ना, तो π/2 माइनस अगर इवेल्युएट कर रहे हैं तो 0 ही तो आएगा, क्लियर है? Yes, माइनस sir. आया लेकिन को- कॉस तो 0 को ही जाएगा ना, 0 की तरफ ही जाएगा अगर आप π/2 लोगे तो हमारा आंसर क्या आ गया? बेसिकली 0 आ गया, और 0 फाइनाइट आंसर है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? क्या है आंसर? 0। क्लियर है सभी को? Yes, sir. तो लेफ्ट साइड पे लेकिन 0 नहीं था, लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा था? लॉग चल रहा था, जब हमने लॉग लिया था। कहाँ गया? हाँ ये रहा, लॉग ई बेस एल, ये था। स्क्रीन चलेगी क्या? Yes, sir. एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। अब आगे Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे हमारा क्या चल रहा था? लेफ्ट साइड पे चल रहा था लॉग ई बेस एल चल रहा था, और ये इक्वल टू 0 आया सॉल्व करके। तो फिर वही एल की वैल्यू क्या हो जाएगी बता दो? 1.
ई के 0 बन गया, यानी कि हमारा आंसर जो था क्वेश्चन था वो 1 होगा। ठीक है उसकी लिमिटिंग वैल्यू क्लियर है? Yes, sir. किसी को बताओ कंफ्यूजन इसमें? No, sir. क्या आगे चले? Yes. चलो एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से पढ़ना फिर आंसर करना। ये तुम्हारा आया हुआ है जेई में 2020 या 19 में। क्वेश्चन है लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, एक्स अप्रोच कर रहा है 0 और 1 माइनस ई की पावर एक्स ब्रैकेट में और साइन एक्स होल डिवाइड में लिखा है मॉड एक्स, और ये पूरा का पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है। मतलब पूरा स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और नीचे x जो लिखा हुआ है वो मॉड x में लिखा हुआ है। आंसर ऑप्शन दिए में -1 1 0 और डी है लेट्स से डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हमें पता है कि मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी कभी जब हम लिमिट वैल्यूएट करते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्योंकि इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी आ रहा है और मॉड भी आ रहा है तो भाई डाउटफुल केस हो गया है। तो यानी कि मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इवैल्यूएट करके चेक करनी पड़ेगी। अगर इक्वल आई तो जो भी इक्वल वैल्यू होगा वो बोल दूंगा, और अगर लेफ्ट और राइट में से इक्वल नहीं आया या नॉट डिफाइंड आ गया, किसी का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं लिख दूंगा डज नॉट एग्जिस्ट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले पहले। Yes, sir. तो लिमिट कैसे निकालेंगे आपको पता है कैसे लिखेंगे, x टेंड टू 0 माइनस और 1 माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स का साइन एक्स एज इट इज। अच्छा नीचे वाला मॉड एक्स को तो मैं क्या लिख दूं फिर, माइनस एक्स लिख दूं? यस सर। भाई अगर 0 से थोड़ा सा कम लोगे तो फिर मॉड ना लगाकर माइनस एक्स लिख दें, ये क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि मैंने माइनस क्यों लिख दिया? No, sir. चलो अब आपको पता है कि लिमिट x टेंड टू 0 माइनस है, तो एक काम करते हैं इसको h टेंड टू 0 बना देते हैं, मतलब पॉजिटिव वाला बना देते हैं, और जहां पर भी x लिखा है वहां पर क्या लिख देते हैं, 0 माइनस h है ना। ठीक है ठीक है, Yes, sir. ये समझ में आया मैंने ऐसा क्यों करा? आपको पता होगा ना जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो आपको याद होगा जब लिमिट x टेंड टू ऐसे होता है, लिमिट x टेंड टू a माइनस, तो हम क्या करते हैं h को 0 से रिप्लेस कराकर h टेंड्स टू 0 कर और x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे a माइनस h। हम कह रहे हैं कि a की x की वैल्यू a से थोड़ी सी कम है, और वो थोड़ी सी जो कम है वो h टेंड टू 0 है। और अगर राइट हैंड लिमिट इवैल्यूएट करते हैं तो ऐसे कर देते हैं h टेंड टू 0 कर x की वैल्यू a प्लस h। ये तो कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी? No, sir. ठीक है, तो वो जो x 0 माइनस था उसको मैंने हटाने के लिए h टेंड टू 0 करने के लिए ऐसा लिख दिया। ठीक है, सभी जगह पे जहां पे x लिखा था वहां पर मैंने 0 माइनस h मतलब माइनस h लिख दिया। अब थोड़ा सा समझ में आ रहा है क्या करना है, देखा हमने क्या लिखा है, h टेंड टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस, अच्छा 1 माइनस e की बार माइनस h है, तो ये तो 1 अपॉन e की बार h हो जाएगा, राइट? ऐसे लिखते हैं, साइन माइनस h माइनस साइन h आएगा आपका, और डिवाइड में क्या चल रहा है प्लस h, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. अच्छा थोड़ा सा एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा हमने एलसीएम लिया, e की बार h माइनस 1 डिवाइड बाई e की बार h ऐसा, और माइनस का साइन h चल रहा है और डिवाइड बाय प्लस का h। अच्छा साइन h अपॉन h कितना होता है भाई? साइन h अपॉन h 0 अगर h टेंड टू नहीं h टेंड टू अगर 0 है तो 1 नहीं हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग गया भाई ये तो साइन h अपॉन h क्या हो गया, 1 हो गया हमारा, तो इसको तो लिखो ही मतलब। अच्छा ऐसा नहीं है कि लिमिटिंग वैल्यू जो मैं लूंगा जब सभी में पुट करूंगा सभी की लिमिटिंग वैल्यू निकालूंगा तभी साइन h अपॉन h को 1 करूंगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि साइन h अपॉन h साफ दिख रहा है 1 आ रहा है लिमिटिंग वैल्यू अगर इसका जब h टेंड टू 0 है, तो जरूरी नहीं है कि सारा जब सॉल्व करूंगा e की और h माइनस 1 अपॉन e की और h उसको भी जब सॉल्व करूंगा तभी उसको करूंगा 1। इसको हटा ही दो, मत ही लिखो, नहीं तो बार बार लिखना पड़ेगा। तो आपका ये बन गया बस, लिमिट h टेंड टू 0 e की और h माइनस 1 अपॉन में e की और h और इनटू में माइनस 1, क्योंकि साइन h अपॉन h 1 हो गया लेकिन माइनस 1 बच गया। तो अब बता दो आंसर क्या आएगा। अब अगर मैं डायरेक्टली पुट करता हूँ h की वैल्यू 0 तो क्या आएगा आंसर, नॉट डिफाइंड आएगा या डिफाइंड आएगा? बताओ क्या आएगा आंसर, क्या आंसर आएगा भाई? अच्छा ये किसमें चल रहा था, एक मिनट ये किसमें चल रहा था, एक मिनट गड़बड़ होगी, ये चल किस में रहा है, ये तो हमारा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर चल रहा है। हाँ तो कितना आया आंसर? Sir, 0. 0 आया और इनटू में माइनस 1, तो मतलब माइनस 0 आया ऐसे कह दूंगा ना। अच्छा आप कहोगे सर 0 माइनस बोलो या 0 बोलो तो एक ही बात है, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है, तो पहले वैल्यू इवैल्यूएट करने से पहले इसका वैल्यू माइनस 0 का मतलब 0 अप्रोच करेगा, ठीक है, जो अंदर वाला चीज लिखी है बिल्कुल सही कह रहे हो आप।
लेकिन माइनस साइड से करेगा ना, ये बात समझ में आई? यस सर। और वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है, तो जीरो नहीं लिख सकते, फिर क्या आएगा आंसर? पता है क्या आएगा आंसर? -1। वेरी गुड, बहुत अच्छे। जिस बच्चे को ये समझ में आया उसको आ गया कि भाई ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हैं, कोई अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं बने होते तो फिर आंसर जीरो होता, लेकिन इसकी वैल्यू -1 कैसे हुई? क्लियर हो गया सभी को कि अंदर वाला जो वैल्यू आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ऐसा, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ तो इसकी वैल्यू तो -1 हो जाएगी फिर। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? No, sir. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? Yes, sir. इसको मैं ऑल एलेबोरेट कर सकता हूँ, जैसे कई बच्चों को मेरे को लग रहा है ये वाले पार्ट समझ में नहीं आया। एक बार हैंड रेज करो कि किस किस को नहीं समझ में आया कि मैंने -1 क्यों लिख दिया। किस किस को हैंड रेज कर दो बहुत अच्छी तरह से, जिनको क्लियर नहीं है। 90% भी क्लियर है तो भी हाथ खड़ा कर दो, मैं दोबारा बता दूंगा। हाँ, मुझे पता है काफी बच्चों के हाथ उठेंगे। हाँ, हाथ उठाओ। देखो, जब तक क्लैरिटी नहीं होगी ना, मैंने बोल दिया तुमने मान लिया, क्वेश्चन में कंफ्यूज, जब पेपर में आएगा ना तो क्वेश्चन में कंफ्यूज रहोगे तुम्हें पता ही लगेगा लिखना है नहीं लिखना है। तो क्लैरिटी 100% होनी चाहिए। जिस बच्चे को समझ में आया ओके, जिनको नहीं आया हाथ उठा दो हैंड। ऑनेस्टली मुझे अच्छा ही लगेगा कि हाँ भाई ऑनेस्टली आप कह रहे हो नहीं आया ढंग से समझ में। हाँ करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, हैंड डाउन हैंड डाउन। देखो मैं अब बता देता हूँ, अब मैं बताऊंगा तो अब मेरे ख्याल से जिनका हैंड रेज आ रहा था वो क्लियर हो जाएगा उन्हें। क्यों? देखो अब मैं ऐसे बोलता ही नहीं कि भाई मैंने कहा 0 -1 मैं कह रहा हूँ लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, नहीं यार कनेक्ट नहीं कर पा रहे ना। अब आप इसको ऐसे समझो, पहली बात तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब जो अंदर लिखा हुआ है पार्ट वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है। तो अंदर अगर वैल्यू 0 अप्रोच 0 आ रहा है आंसर, मतलब लिमिटिंग वैल्यू अगर अंदर का 0 आ रहा है, पर वो 0 एग्जैक्ट नहीं होता। 0 मतलब थोड़ा सा राइट में होगा या लेफ्ट में होगा। अब वो बात इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर मैं -0.000 ऐसा कुछ लेता हूं, वैसे तो वो 0 ही अंदर, तो अगर अंदर वाली वैल्यू पूछूं कहां जा रही है तो मैं कहूंगा 0 जा रहा है। लेकिन अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ब्रैकेट के अंदर रख दूंगा तो फिर मैं कहूंगा 0 नहीं, फिर तो -1 जा रहा है आंसर। ठीक है, तो अब ये समझा रहा हूं आया कैसे। देखो अब मुझे सोच के बताओ, अगर h 0 को जाता है तो e की और h कहां जाएगा बताओ? Sir, e की 1. और h क्या है? 1। लेकिन 1 कौन सा, राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, ये भी बता दो, इंपॉर्टेंट है अभी बात। राइट साइड। Sir, right side. राइट साइड से या लेफ्ट साइड? राइट साइड का मतलब पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम राइट साइड का, अच्छा देखो ये जो है जब h टेंड टू 0 प्लस मतलब 0 लिखा तो मतलब प्लस वाला ही हो, तो h की वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं है, मतलब 0.000 ऐसी कुछ है। तो e की पावर अगर एग्जैक्ट 0 होती तो क्या आता है आंसर? 1 आता है। और e की पावर अगर 0.000 ऐसी कुछ होगी तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा या कम आएगा बताओ? तो ये बता दो। अगर e की पावर 0 होता है एग्जैक्ट तो 1 आता है, लेकिन अगर e की पावर 0.00 ऐसा कुछ होता तो 1 से थोड़ा ज्यादा आएगा या कम आएगा? से कम। यार ज्यादा नहीं आएगा Sir, ज्यादा आएगा. भी, ज्यादा आएगा। नहीं हुआ क्लियर? नहीं हुआ क्या क्लियर? No, चलो sir. हाँ क्लियर कर देता हूँ। चलो एक एग्जांपल ही ले लो यार, सिंपल सा। मैं कैलकुलेटर में करके दिखा रहा था नहीं तो तुम्हें। 2 की पावर सॉरी 64 की पावर 1/2 करते तो क्या आता है आंसर? बताओ भाई। 8 आएगा। 64 की पावर 1/4 कर दूंगा तो क्या आएगा? 2√2। 64 की पावर 1/8 ऐसे करता जाऊंगा तो और कम होता जाएगा, मतलब है ना? ये बात समझ आ रही है? ऐसे होता जाएगा स्क्वायर रूट। तो यार ये 1 से कम कैसे चला जाएगा, मुझे सोच के बताओ। देखो मैं दिखाऊं, देखो बोलो क्या लिया हमने? 2 ले लूं? 2 की पावर कर रहा हूं, देखो 2 की पावर स्क्वायर रूट कर दिया, 1 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, 2 की पावर कर देता हूँ क्यूब रूट, अभी भी 1 से ज्यादा आ रहा है। अच्छा 2 की पावर आप कह रहे हो सर बहुत कम कर दो, बहुत कम मतलब 0.2 की पावर 0.000001। ठीक है, ये कर दूं? Yes, आंसर sir. आया भाई, ये क्या आंसर आया मेरा आंसर? So, 1 से ज्यादा. भाई 1 से कम थोड़ी ना आ जाएगा भाई, जब 2 की पावर एग्जैक्टली 0 होती है। अब आपको ये बात तो समझ में आती है ना, 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0 से थोड़ी सी ज्यादा में बड़ा आंसर कौन सा होगा? मुझे इतना ही बता दो। अगर मैं तुम्हारे से ये पूछता सिर्फ ये, चलो ये बता दो, e की पावर 0 और e की पावर 0.0000002 में कौन बड़ा है?
e की पावर 0.0 भाई जो राइट साइड वाला है वो बड़ा है, क्यों? क्योंकि e की पावर 0 और 0.00002 में 0.000 जो 2 लिखा है वो बड़ा है, तो जब पावर बड़ी है तो फिर पॉजिटिव नंबर की पावर बड़ी करो तो आंसर बड़ा ही आएगा, और इसकी वैल्यू आपको पता है 1 है, तो ये 1 से बड़ा नहीं हो गया मेरा आंसर? यस सर यार 1 से छोटा कैसे हो जाएगा? यही छोटी छोटी बात है। तो अब समझ में आ गया, जो e की पावर h है ये समझ में आ गया सभी को? ये 1 पॉजिटिव लिख देता हूँ, 1 पॉजिटिव मतलब 1 को अप्रोच करेगा बट थोड़ा सा बड़ा होगा, ये बात क्लियर है? यस सर। जब 1 से थोड़ा सा बड़ा है और -1 है एग्जैक्ट, उसके साथ -1 में लिखा हुआ है, तो वो आंसर जो आएगा वो 0 ही आएगा, लेकिन 0 पॉजिटिव वाला आएगा, थोड़ा सा बड़ा उससे, है ना? ये समझ में आया? यस सर। क्योंकि 1 से थोड़े से बड़े वाले नंबर में से अगर 1 माइनस करोगे तो थोड़ा सा लाइक पॉजिटिव वाला नंबर बचेगा, 0 जैसा, लेकिन वो पॉजिटिव वाला नंबर बचेगा। और नीचे डिवाइड में जो लिखा है वो भी लाइक पॉजिटिव है, ठीक है? तो पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव 0 आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव साइड से आ रहा है, राइट साइड से, और इनटू में माइनस कर दिया, तो वो जो 0 जो था, पॉजिटिव वाला 0 जो अप्रोच कर रहा था, वो -1 से इनटू होने पर ऐसा कुछ बन जाएगा। ये बात क्लियर हुई अब? यस। यस सर और इसलिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकाल रहे हैं इसका, तो आंसर -1 आएगा, 0 नहीं। अब ये बात क्लियर हुई? यस सर। अब हाथ उठा दो अगर किसी को नहीं आया तो, इतना बताने के बाद भी। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। तो देखो छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, नहीं तो आप इसका आंसर 0 लिख के आ जाओगे पेपर में। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? यस सर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो आंसर -1 आया। अब राइट हैंड भी तो चेक करनी है, तो राइट हैंड में क्या करोगे आप? जब राइट हैंड लिमिट निकालोगे RHL एट x इक्वल टू 0, कैसे लिखोगे? क्या था हमारा क्वेश्चन? लिमिट x टेंड टू 0 प्लस हो जाएगा, क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन e की पावर, सॉरी 1 माइनस का 1 माइनस e की पावर x इनटू में चल रहा था sin x, और होल डिवाइड में था mod x। mod x की जगह सिर्फ x लिख दूं, Yes, sir. क्योंकि आपने बोल दिया कि x के लिए 0 प्लस मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो फिर mod लगाने का फायदा ही नहीं, हटा ही दो। अच्छा, अब इसमें तो h भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो कि x के लिए 0 प्लस है, तो आप पॉजिटिव वाला ही ले रहे हो। तो अब ये नॉर्मल वैसा क्वेश्चन बन गया जैसे हम करते हैं। तो sin x अपॉन x क्या बन गया भाई? 1 बन गया। यस सर यस सर। और e की पावर x बताओ तो फिर क्या आएगी? अब मतलब ठीक है 1 को अप्रोच करेगा, बट 1 लेफ्ट साइड से राइट साइड से भी बता दो। अगर x आपका 0 प्लस है, मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो e की और x किसको अप्रोच करेगा? 1 को तो करेगा अप्रोच। 1 पॉजिटिव साइड मतलब राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, ये बता दो। अभी तो Right. बताया बेटा, राइट साइड से तो करेगा। मतलब अगर आप पावर थोड़ी सी 0 से बड़ी ले रहे हो, तो फिर e की पावर जब करोगे तो 1 से थोड़ा सा बड़ा ही आएगा, और 1 माइनस करने पर, 1 माइनस e की और x करने पे अब कहां जाएगा? ये 0 को अप्रोच करेगा, लेकिन अब कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से, राइट साइड से? लेफ्ट साइड से। क्यों? क्योंकि 1 में से 1 से थोड़ा सा बड़ा नंबर अगर माइनस करोगे तो 0 जैसा आएगा आंसर, लेकिन नेगेटिव साइड से, है ना? यस अब फिर आपका आंसर समझ में आ गया आपको क्या हो गया? 0 माइनस मतलब आंसर फिर -1 आ गया। ये बात समझ में आई? यस यस सर सर। तो भाई ये तो क्या हो गया? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो गई एट x इक्वल टू 0 पे। देयरफॉर जो लिमिटिंग वैल्यू होगा आंसर का वो क्या होगा? -1, और वो एग्जिस्ट कर रहा है कितना? -1। तो ऑप्शन था -1, ये रहा -1। ठीक है, आया समझ में? तो बहुत सारी बातें, चीजें ध्यान से समझनी है। कुछ भी अगर अभी भी नहीं आया स्टेप कि सर एक बार बता दो दोबारा कि सर आपने e की पावर जो लिखा है उसको आपने 1 + 1 माइनस कैसे लिख रहे हो? वैसे अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हम 1 लिखकर छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर नहीं आता था। तो फिर नॉर्मल जो वैल्यू 1 है तो 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, लेट्स से 2 इंटू कर रहे हो आप 1 प्लस, मतलब 1 से थोड़ा सा ज्यादा राइट साइड से अप्रोच कर रहा है 1, और इंटू 2 कर रहे हो तो आप 2 ही लिख देते। तो उसमें ऐसे नहीं लिखते थे कि 2 प्लस या 2 माइनस। लेकिन अब कंसिडर करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो आंसर आया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आया है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा। और वो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आप जो 0 बोल रहे हो, वो 0 पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है या नेगेटिव साइड से, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर 0 पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आंसर 0 हो जाएगा। लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है तो -1 हो जाएगा। इसलिए फर्क पड़ रहा है, इसलिए इतना हम कुछ सोच रहे हैं बातें। समझ में आया? यस सर। कहीं आप सोचो कि सर बाकी जो क्वेश्चन करते थे वहां तो इतना सर मैथ नहीं लगाते थे, यहाँ पर इतना क्यों घुमा रहे हैं सर हमें? तो ये बात समझ में आ गई? ये सारी इसकी वजह से हो रहा है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में दे दिया। ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो ये छोटी छोटी बातें नोट करनी है कि ये कब कब इंपॉर्टेंट है कि ऐसे चेक करना, और कब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो।
एक और क्वेश्चन लेट्स से है p इक्वल टू दिया हुआ है लिमिट x टेंड टू 0 प्लस और 1 प्लस 10 स्क्वायर रूट x की पावर 1/2x। देखता हूँ आइडेंटिफाई कर पाओगे या नहीं। पहले तो ये बताओ ये टाइप कौन सी है, कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, अगर है तो ये बताओ। अगर हम डायरेक्टली 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा कुछ पुट करते हैं, राइट साइड से अप्रोच करते हैं 0 को, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू कहाँ जाएगा, मतलब चेक करेंगे तो क्या आएगा। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं 10 0 पे 10 0 का रूट लोगे तो क्या आएगा, रूट 0 ही आएगा। अच्छा इसने ये स्पेसिफिकली समझ में आया क्यों लिखा है 0 प्लस, क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा रूट एक्स लिखा हुआ है। भाई रूट एक्स में अगर एक्स की वैल्यू लेफ्ट साइड से ले लेंगे 0 तो फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा ये तो, इसलिए उसने जानच में 0 प्लस वाला ही दे दिया तुम्हें। तो ठीक है 10 0 पे 0 आएगा, मतलब स्क्वायर रूट 0 का लोगे 0 ही आएगा, और 10 स्क्वायर 0 भी 10 0 पे 0 ही होता है, तो 1 आ गया बेस तो, और पावर में क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. तो भाई एकदम ही आपको बताया मैंने हर बार 1 की और इन्फिनिटी में क्या करना है तुम्हें पता है, क्या करना है अभी। fx minus 1 और gx Base e की पावर हाँ बेस e की पावर बेस लिमिट x टेंड टू 0 प्लस क्या करेंगे fx माइनस 1। तो जब fx माइनस 1 करोगे तो 10 स्क्वायर रूट x आएगा, और इनटू में बस gx लिखना है जो कि है 1/2x। अब ये मेरा क्वेश्चन बन गया। अब ये तो फिर वही मैनिपुलेशन जैसे हम करते हैं, एल ऑपिटल रूल, फैक्टराइज करो, ट्रिग्नोमेट्री की मैनिपुलेशन लगाओ, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले लगाओ, वही करना है बस, और ये हो जाएगा, इसमें कोई टफ नहीं होगा इतना, तो बस ये दिमाग में समझ में आना चाहिए। एल ऑपिटल जैसे मर्जी कर लो, मैनिपुलेशन से भी हो जाएगा वैसे। बताओ कैसे करूं, एल ऑपिटल लगाऊं या Sir, algorithm. एल ऑपिटल रूल लगा दूं। बट एल ऑपिटल रूल से मुझे ज्यादा इजी समझ में आ रहा है कि यार 10 रूट एक्स बाई एक्स रूट एक्स लिख दो, और एक और नीचे 10 रूट एक्स के नीचे एक और रूट एक्स लिख दो, ये तो एकदम ही समझ में आ गया। अच्छा मैं एल ऑपिटल रूल क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि रूट है ना, तो रूट में चेन रूल लगाना पड़ेगा, 10 स्क्वायर का पहले करना पड़ेगा, फिर इसमें पता है चेन रूल चलेगा, एक्स स्क्वायर का चलेगा पहले, पता है क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, चलो अगर बताओ क्या करोगे, क्या आएगा, 2 10 रूट एक्स आएगा, 10 एक्स का आएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, और रूट एक्स का भी आएगा 1/2 रूट एक्स। ये समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो भाई ये आना चाहिए, ये मैं जानने में लगा रहा था कि मेरे को लग रहा है कई बच्चे तो ये चेन रूल में लगाने में ही गड़बड़ कर देंगे, या तो लास्ट वाला जो 1/2 रूट एक्स लिखा है वो लिखेंगे नहीं, या सेक्स स्क्वायर रूट एक्स नहीं लिखेंगे, या उनको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं लगा नहीं रहा था। पर ठीक है आना चाहिए आपको ये भी। लेकिन मैं क्या कर रहा था, मैं तो ऐसे कर रहा था भाई 10 रूट एक्स 2 बार लिख लो, इसके नीचे भी रूट एक्स लिख दो, इसके नीचे भी रूट एक्स, क्यों, क्योंकि एक्स को तो 2 बार ऐसे लिख सकते हैं ना, और जो बच गया 2 उसको बाहर लिख दो, 1/2 तो कांस्टेंट है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, ये भी 1 होगा स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1, क्योंकि 10x/x आपको पता है जब x टेंड टू 0 होता है तो 1 होता है। तो अब Yes, रूट x में भी क्यों हो रहा है 1, क्योंकि भाई रूट x अगर मतलब x 0 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, तो रूट x भी 0 को अप्रोच करेगा, तो जब ऐसा हो जाता है तो फिर फॉर्मूला लग जाता है, तो आंसर 1/2 आ रहा है। और अगर मैं Yes. एल ऑपरेटर रूल लगाता तब भी देख लो ये क्या था, 2 से 2 कट गया, 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, ये देखो ये वाला, ये 10 रूट एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स, ये दोनों क्या बन जाएंगे 1 बन जाएगा। सेक्स 0 पे आपको पता है 1 होता है, तो 1/2 ही बचा ना ये भी। Yes, sir. ठीक है समझ आया सभी को। तो हमारा आंसर Yes. क्या आ गया भाई, हमारा आंसर क्या आ गया, e की Yes, पावर sir. 1/2. यार 1/2। ठीक है क्लियर है यहाँ तक। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक और क्वेश्चन, लिमिट x टेंड टू दिया हुआ इन्फिनिटी, और क्वेश्चन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 होल डिवाइड बाय x प्लस 1 माइनस ax माइनस b। इसमें फिर वो a और b निकालना, और इक्वल टू दिया हुआ है कितना 4। पहली बात तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि लिमिट जो इसका एग्जिस्ट करता है, और वो 4 दे रखा है, लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करता है, लेकिन किन वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करता है वो निकालना है। तो a का वैल्यू दिया हुआ है 1 या b का वैल्यू 4 ऐसे, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है a का वैल्यू 1 b का वैल्यू -4, सी ऑप्शन दिया हुआ है a का वैल्यू 2 b का वैल्यू -3, डी ऑप्शन दिया हुआ है a का वैल्यू 2 b का वैल्यू 3, ये दिए हुए ऑप्शन। तो सबसे पहले हमने नोटिस करा कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी दिया हुआ है, ठीक है, तो कैसे स्टार्ट करें इसे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 माइनस का ax माइनस b इक्वल टू 4, ये दिया हुआ है। तो कैसे स्टार्ट करें इसे, क्या करें, अगर मैं डायरेक्टली इन्फिनिटी पुट करूंगा तो कुछ आएगा ही नहीं, ये तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी हो रहा है तो ऑपरेटर लगा सकते हैं, Yes, sir. Yes, sir. लगा दें। अच्छा लेकिन आगे वाले पार्ट के लिए तो नहीं होगा,
आगे वाला पार्ट में तो ए एक्स लिखा हुआ माइनस बी, उनके नीचे तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। तो पहले एलसीएम ले लो, एक काम करो, Yes, sir. करो। Yes, sir. या एलसीएम ना लेकर आपको दिख रहा होगा x प्लस वन, ये दोनों को मिलाकर, और ये x प्लस वन, ये सेपरेट कर दो ऐसे। एक्स स्क्वायर के नीचे लिख देता हूँ x प्लस वन, और x प्लस वन प्लस डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, ये तो वन हो जाएगा ना, माइनस का ax माइनस b, कम से कम ये तो सॉल्व हो गया। ठीक है, Yes. ठीक है। तो ये आपका कट के वन आया, कुछ बच्चे इसको जीरो कर देते हैं, भूल ही जाते हैं इसको, कट के वन आया, ये वैसे वाला माइनस वाला नहीं हुआ, ये तो डिवाइड में हुआ है, तो वन बचा। वन को आप उधर लेके जा सकते हो, हटा सकते हो यहाँ से, तो 3 लिख सकते हो वहां पे। तो मेरा क्वेश्चन बन गया लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स प्लस वन माइनस ए एक्स माइनस बी, ये है, और इक्वल टू 3। अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ले लो आप एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो डिवाइड में क्या लिख दूं, होल डिवाइड में x प्लस वन लिख दूं। Yes, sir. न्यूमरेटर में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का ए एक्स आएगा, माइनस बी एक्स आएगा, माइनस बी, ठीक है। Yes, sir. लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर आ रहा है 1 माइनस ए, और भाई माइनस का x कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा a प्लस बी, और माइनस का b, और होल डिवाइड में x प्लस वन, ऐसा आ गया। अब आपको ये बात पता होगी कि भाई अगर x ऊपर जो डिग्री है, ऊपर डिग्री अगर स्क्वायर है और नीचे जो डिग्री है 1 है, तो आपको याद होगा मैं जो इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन कराता था उसमें कहता था हाईएस्ट डिग्री से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दो, लिमिट इवैल्यूएट हो जाता है ना। और जहां पर 1 अपॉन x या 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बच जाते हैं वो जीरो हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर x इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर वो जीरो हो जाएंगे, तो लिमिट आंसर आ जाता था। अब यहाँ पर जब तक ऊपर डिग्री स्क्वायर लिखा हुआ है तो कभी भी सॉल्व करके इसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो आपको यानी कि क्या सोचना पड़ेगा कि इसका वैल्यू तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब एक्स स्क्वायर वाले के साथ जो कॉफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, तो बताएगा क्या होना चाहिए? हाँ, जीरो। क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर वाला कॉफिशिएंट जब तक जीरो नहीं होगा तब तक इसका लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, और आप कह रहे हो इसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है जो कि 3 है। तो ये बात क्लियर हुई सभी को? Yes, sir. हमने पहले भी एक बार क्वेश्चन करे हैं ऐसे, ध्यान है आपको, मैंने बताया थे कि लिमिट Yes. अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि किसका कॉफिशिएंट जीरो करना है, या जो भी है 1 2 3 जो भी है। तो ये बात समझ में आई कि एक्स स्क्वायर का सब ने कॉफिशिएंट जीरो क्यों कर दिया, बाकी क्यों नहीं करे? Yes, sir. क्लियर है? Yes, ठीक है। sir. अच्छा, इसका वैल्यू अगर जीरो हो गया तो ए की वैल्यू तो निकल गई डायरेक्टली 1। ऑप्शन देखा, ऑप्शन में तो 1 भाई इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, तो 50-50 हो गया। अब बी की वैल्यू निकालनी है, तो इन्होंने बी की वैल्यू सोचा कि हम बी कैसे निकालें। अब बताओ, कोई बताएगा बी कैसे निकालें? A की वन वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू 1 पुट कर दो, वेरी गुड। तो ये लिमिट बन गया हमारा x टेंड टू इन्फिनिटी। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो लिखो ही मत, वो तो पक्का ही गायब होगी, और ए की वैल्यू आप कह रहे हो बनाइए, तो 1 प्लस बी माइनस बी डिवाइड बाई एक्स प्लस वन। अच्छा, थोड़ा सा ओपन किया ऐसे, क्या आएगा ये, क्या करूँ अब, ब्रैकेट ओपन कर दें, Yes, sir. माइनस का एक्स बी माइनस बी होल डिवाइड बाई एक्स प्लस वन, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी। अब क्या करें, अब यहाँ पे अटक गया। अब याद होगा तो मैंने बताया था लिमिट जब एक्स टेंड टू इन्फिनिटी होता है तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए क्या करते हैं, मैंने कहा था हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म से डिवाइड कर देते। तो आपने देखा एक्स ही है ऊपर नीचे, तो है ना। Yes, sir. तो मैं क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स से डिवाइड कर दूं। Yes, sir. Yes, sir. कर दो भाई, कर दो, कर दिया सारा। ऐसा करने से क्या होगा, ये वन ये कट गया, जहां पर भी नीचे डिवाइड में एक्स बच गया वो तो जीरो हो जाएंगे, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। तो क्या आंसर आया, लिमिटिंग वैल्यू आ गया, -1 आया, माइनस का बी आया, माइनस का जीरो आया, डिवाइड बाय 1 प्लस जीरो। तो क्या आ गया आंसर, -1 माइनस बी, राइट, ये आ गया। और ये इक्वल टू क्या चल रहा है अभी, ये इक्वल टू क्या चल रहा था, 3 चल रहा था। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, -4। Minus. क्लियर है? Yes, sir. Yes. ठीक है, समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट इसमें? No, sir. ठीक है, ओके। तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए इनको गो थ्रू करो, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा। बाकी अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूले जिस भी बच्चे को याद नहीं है बेटा, याद होने चाहिए, सारे ट्रिकों के फॉर्मूले याद होने चाहिए, लिमिट्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, एल ऑपरेटर रूल कैसे लगाते हैं, ये सब आने चाहिए ट्रिक, ठीक है। और मैंने तीनों जो आज कराई है इनडेटरमिनेट फॉर्म, 1 की पावर, 0 की पावर और इन्फिनिटी की पावर 0, ये तीनों आने चाहिए, ठीक है। इन दोनों में क्या Yes. करते थे हम,
लॉग लेकर एल ऑपरेटर लगाते थे यार। यस सर। इसके लिए हम क्या करते थे, ई की बार लिख देते थे। fx तो ये यही तीनों मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी में तो क्या होता है, या तो मैनिपुलेशन करके हो जाएगा, या फिर कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएगा, या फिर एल ऑपरेटर रूल से तो बहुत काम इजी हो ही जाता है कई बार तो। ठीक है, तो ये Yes. तीन इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को अच्छी तरह से करो प्रैक्टिस। ठीक है बेटा, Yes, sir. यस yes सर। sir थैंक यू ऑल। Thank you, Thank sir. bye sir Thank you, sir.